हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे एंड मेक श्योर कि वीडियो को आप थोड़ा सा स्लाइडली आगे तक ले आगे देखें ताकि आपके अंदर मजीद वो चीज़ें उतरने लगे जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। पहली बात, बिटकॉइन की जो प्राइस है 42,700-800 डॉलर चल रहा है। अगर पीछे ले आके बात करें, थोड़ा सा पीछे, मतलब तकरीबन आप 2-3 हफ्ते पिछली बात कर लें, तो उस टाइम पे जो वॉलेट्स है ना बिटकॉइन के अंदर, जो एड्रेसेस बिटकॉइन बाय कर रखे थे, उन लोगों ने क्या करा, 90-85% तक प्रॉफिट में थे उनकी कॉइन्स। उनकी जो बिटकॉइन की एंट्रीज थी 95, 90% 85%, वो लोग प्रॉफिट में थे। वन जब 25,000 और 30,000 डॉलर रीजन की एंट्री लग रही थी, उस दौरान उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं करा और उन्होंने क्या करा, वेट करा। कहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुक करना शुरू करा, जब जहाँ से 47-46,000 डॉलर का एक रेजिस्टेंस ब्रेक होना शुरू हुआ। पहली वीक के बाद सेकंड वीक बनी थी, सेकंड वीक के अंदर उन्होंने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करा। आप देख सकते हो कि जो बॉडी है ना उस वाली विक की, अगर 4 घंटे 8 घंटे की बात करो आप, तो उसकी जो बॉडी है वो उसकी विक से छोटी है। तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ है। उन्होंने मजीद उस चीज़ का एक इंजॉय वाला पीरियड पे ना सही टाइम पे एक पिकअप देके मार्केट से अपना प्रॉफिट बुक करा, एग्जिट करा। अब क्या कर रहे हैं, मार्केट को उस जोन में लाके छोड़ दिया जहां से प्री अप्रूवल ईटीएफ, समझने की कोशिश करना, प्री अप्रूवल ईटीएफ जहां से चला तो प्राइस 42-43,000 डॉलर के पास में थे। मैक्सिमम 44,000 डॉलर, 400-600 डॉलर बिटकॉइन उस वक्त गया था। और हुआ क्या, इन्होंने 49,000 डॉलर से एक रिसेशन लगाया, ठीक है, करेक्शन करवाया। ह्यूज करेक्शन था ना, 13% 15% का, जो कि बिटकॉइन की प्राइस आके रुकी 41,500 डॉलर पे। और इन्होंने वापस से ईटीएफ अप्रूवल, प्री अप्रूवल जोन में डाल दिया प्राइस को। और अभी देखो, आप एक चीज समझने की कोशिश करना, ईटीएफ अप्रूव हो चुका, ठीक है, अप्रूव होने के बाद प्राइस जो है कहीं नहीं हिले थे, 45-46,000 डॉलर चल रहे थे। हल्की सी एक जंप लगी मैनुपुलेशन की 49,000 डॉलर तक। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उस मैनुपुलेशन जोन में प्रॉफिट बुक करा और आपको वापस एंट्री वाले जोन में डाल दिया। अब देखो, समझने की कोशिश करना है इस बात को। अब आपके सामने इनिशियली वही प्राइस आ गए जो ईटीएफ प्री अप्रूवल जोन में था, 43,000 डॉलर। अब ये आपसे चाहेंगे कि आप इसको शॉर्ट कर लो और एंट्री उनकी बनेगी यहाँ से। बहुत बारीक बात बता रहा हूँ मैं आपको, 38,000 डॉलर बिटकॉइन को सेम डे या नेक्स्ट डे पहुंच जाना चाहिए था, विद इन 24 आवर, जबकि एक रिसेशन बना हुआ था, जबकि एक करेक्शन हुआ हुआ था। उसी टाइम पे बिटकॉइन को 1,000, 2,000, 3,000 डॉलर जो भी डाउन होना था, उसी वक्त में होकर करेक्टिफाई होना था उसको। लेकिन अब रेक्टिफिकेशन का वक्त निकल चुका है। मैं नहीं समझता कि बिटकॉइन की प्राइस डाउन जाएंगे। आई एक्सपेक्ट कि अगर 39,000 डॉलर जाने हुए तो विद इन 31 आवर के अंदर ये सब होगा, क्योंकि लोगों को मैक्सिमम एंट्रीज नहीं मिलेंगी। और ये हो गया तो उसके बाद प्राइस कांस्टेंट ऊपर की तरफ चलेंगे, जो कि 45,000 डॉलर का जोन है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बिटकॉइन यहाँ से कम 45,000 डॉलर की पोजीशन क्लेम करेगा। 45,000 डॉलर क्लेम करने के लिए सिर्फ 10% की जंप चाहिए। 10% की जंप मतलब आपका, सॉरी, 5% 6% की जंप चाहिए बिटकॉइन को। और थोड़ा सा मैं आपको चार्ट पे एक असेंडिंग चैनल दिखाता हूँ जो बिटकॉइन ने वापस से फॉलो करी है। अगर सब चीज़ों को हम ईटीएफ अप्रूवल जोन को और इसको डैमेज कर दें, बीच में से खत्म कर दें, निकाल दें वाला पास्ट, फिर आप देखना। तो ये अपना बिटकॉइन का चार्ट है, जो कि पहले असेंडिंग चैनल थी, अब इसको मैंने खोल दिया है वापस से। ये बन गया है आपका बेरिश फ्लैग। इसमें क्या हो रहा है, ये जोन खत्म करते हैं हम ताकि आपको समझ में आए। ये स्टैंडर्ड जोन, ग्रीन जोन, ये सब उड़ाते हैं ताकि हमें आसानी हो बिटकॉइन की प्राइस को समझने में। ये उड़ाया ग्रीन जोन, ये स्टैंडर्ड जोन, ये वाला। ये सारे जोन्स खत्म करने के बाद हमारे सामने क्या बचता है, वर्टिकल लाइन भी उड़ाते हैं। ये वर्टिकल लाइन जो कि अप्रूवल की थी ईटीएफ के। तो अब देखो, आप प्राइस को समझने की कोशिश करना। यहाँ से प्राइस आ रहे हैं, ठीक है, ये आ रहे हैं उठते हुए, और प्राइस ने क्या करा, एक सपोर्ट यहाँ पर है इस टाइम, ठीक है, 42,000 43,000 डॉलर के पास। अगर यहाँ से डाउन होता है, जो कि 39,000 डॉलर कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, 39,000 डॉलर उसी दिन होना था जो कि प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, ये वाले जोन की प्राइस है, ये वाले के। अगर ये होता तो उसी वक्त होता, अब ये नहीं होगा। तो ये कम से कम आपको जो नुकसान दिखने को दिख रहा है, ये पूरी सपोर्ट की तरह चल रही है पीछे से चैनल, यहाँ तक की सपोर्ट है 36,500 तक। अगर ये डाउन हुआ तो यहाँ से दोबारा से 7,000 डॉलर डाउन हो सकता है, और फिर कोई जगह नहीं बचेगी लॉन्ग पोजीशन की, ख़त्म। फिर वहाँ से फिर कहीं 30,000 32,000 डॉलर पे दोबारा से स्टार्ट होगा। लेकिन आप ये देखो ना, ये वाली विक है, तो प्राइस को रिकवर होना ही पड़ेगा एनी हाउ। ये जो प्राइस है बिटकॉइन के, इनको एनी हाउ कवर होना ही पड़ेगा, कम से कम मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ यहाँ पर क्लेम करनी है पोजीशन इस वाले जोन में। तो यहाँ जब क्लेम होगी तब जाके कहानी बनेगी दूसरी।
जो कि आप नेगेटिव समझ रहे हो नेगेटिव नहीं रहेगी, वहाँ से फिर आपका मोमेंटम चेंज होगा, आपकी साइकोलॉजी। सो इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग विद पीपल साइकोलॉजी की प्राइस उनको ना पता लगे जो वो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यही इनका एक गेम प्लान है और आगे भी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि $39,000 ये ऐसा लग रहा है कि सबको ही पता है। तो वो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली कोई भी ऐसी वाइब आ नहीं रही है इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन मी ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ट्विटर ऑल्सो। देर मत करना, फंड का ख्याल रखना। और मैं वॉइस ऑडियो डालता हूँ टेलीग्राम पे, तो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट। एंड ऑल्सो कि अपने भी ख्याल रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं अपने। तब तक के लिए गुड बाय।